क्या बिहार में वोटर लिस्ट बनने से पहले ही 60-65 लाख लोगों का नाम कट गया है? ये सुनकर बड़ा ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन जो अभी बिहार में घटनाएं चल रही हैं उसको अगर देखें तो पूरी तरह से यह बात सच नजर आ रही है। जो बात मैं आज कह रहा हूं, यह आने वाले दिनों में मीडिया चर्चा करेगी। आज बिहार में बड़ी घटना घटी है जिसका विश्लेषण भारत की मीडिया कुछ और ढंग से कर रही है। बिहार के तो यूट्यूबर तो पैसा लेने कमाने में रहते हैं, उनसे तो उम्मीद ही नहीं की जाती किसी प्रकार के विश्लेषण की। सच्चाई यही है कि बिहार में वोटर लिस्ट में नाम कटने का दौर शुरू हो गया है। सबसे पहले खबर ये आया जो सूत्र और तेजस्वी यादव के मूत्र के बयान में दब गया कि बिहार में बांग्लादेशी, नेपाली और रोहिंग्या यानी म्यांमार के लोगों का नाम है। ये छोटी बात नहीं है। आखिर कैसे जब दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति जाता है उसे वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, तो दूसरे देश का नागरिक बिहार में कैसे मतदाता बन जाता है? ये पूरा सिस्टम को हिलाने वाली बात है। इस पर तेजस्वी यादव क्यों घबराए हुए हैं, क्यों ऐसी अनर्गल बयानबाजी दे रहे हैं, सूत्र को मूत्र बता रहे हैं? समझिए कि चोट कहां पे लगी है तेजस्वी यादव। ये जो चोट लगी है तेजस्वी यादव को, इसका मर्म वो ही समझ पा रहे हैं, क्योंकि आज ही खबर आई कि बिहार में 65 लाख के आसपास आधार कार्ड निरस्त कर दिया गया है। मीडिया चर्चा कर रहे हैं कि केवल 65 लाख आधार कार्ड निरस्त हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा और विश्लेषण को आगे बढ़ाइए, दायरा बड़ा करते हुए बात करते हैं कि जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आधार कार्ड को भी कंसीडर करिए, सुझाव दिया था, क्योंकि सीधा आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। चुनाव आयोग खुद में एक संवैधानिक संस्था है जैसे सुप्रीम कोर्ट है, तो सीधा आदेश तो नहीं दे सकता। जबकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि यह तो मेरा अधिकार है करना। आर्टिकल 325 जो संविधान का अनुच्छेद है 325, 326, उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सुझाव जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि आप आधार कार्ड को भी करिए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर वोटर आईडी कार्ड को भी जोड़ने की बात कही थी। ये समझ से परे, क्योंकि वोटर आईडी कार्ड उन्हीं का बनता है जिनका वोटर लिस्ट में नाम होता है, और जिनका नाम ही वोटर लिस्ट में गड़बड़ है तो वोटर आईडी कार्ड भी गड़बड़ है, तो उसको कैसे कंसिडर किया जा सकता है? इसका मतलब है कि जो तमाम विपक्षी पार्टियां आधार को बात कर रही थी, तो उसको चुनाव आयोग ने मान लिया है क्या, और आधार कार्ड भी अगर कोई लोग दे रहे हैं तो उसको कंसीडर कर रहा है। अब फिर जब ये खबर आती है कि 65 लाख लोगों का आधार कार्ड निरस्त कर दिया गया है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। आधार कार्ड आता है वोटर आईडी चुनाव आयोग के पास, उसको वो स्वीकार कर लेते हैं। फिर खबर आता है कि 65 लाख लोग जो बिहार से निकल गए हैं या जिनकी मृत्यु हो गई है, उनको निरस्त कर दिया गया है। इसमें एक बड़ी संख्या वैसी भी होगी जो वोटर लिस्ट में होंगे, क्योंकि जब आधार कार्ड कैंसिल करने का कोई मार्ग वैसा था नहीं, व्यक्ति खुद निरस्त करता था कि हाँ ये मेरे घर के इस सदस्य की मृत्यु हो गई है, वो इलेक्शन कमीशन के साइट पे जाके उसको कैंसिल कराता था। तो आपको पता ही है कि कितने लोग ऐसा करते होंगे। और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के समय में आधार कार्ड को निरस्त करना, इतना मतलब ये भी है कि ऐसे कई लोग होंगे जिनकी मृत्यु हो गई होगी लेकिन वोटर लिस्ट में वो चलते होंगे, और संभव है कि ये तो बिल्कुल ही संभव है कि उसमें कई लोगों के नाम पे वोट भी पड़ रहा होगा। जब बांग्लादेशी, रोहिंग्या, नेपाली वोटर लिस्ट में नाम आ सकता है, तो मृत लोगों का क्यों नहीं वोट पड़ता होगा? और ये तो सच्चाई है ना कि आखिर हर बार चुनाव में वोट दे देते हैं जिनका नाम ही नहीं रहता है, वो मृत हैं फिर भी वोट उनके नाम पे पड़ जाता है। तो ऐसे नाम अब कट चुके हैं। ये सबसे बड़ी जो तादाद है वो सीमांचल को लेकर के भी है, और सीमांचल पे जाहिर तौर पर किसका वोट ज़्यादा है? क्यों इतना षड्यंत्र रचा गया था सीमांचल को लेके कि सबसे पहले ओवैसी के 5 में से 4 विधायक को तोड़ा गया। फिर उसके बाद जब ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को खड़ी खड़ी सुनाई, तो उससे ज़्यादा आहत कौन लोग हुए? वो लोग जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के पक्ष में रहते हैं। और ये बिहार के किस क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, ये किसी से छिपी हुई बातें नहीं है।
क्यों वहाँ पीएफआई का झंडा लहराया जाता था। तो समझने का प्रयास कीजिए कि एक मानसिकता थी, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के पक्ष में रहते थे वही लोग सबसे ज़्यादा वोटर लिस्ट में हेराफेरी करते थे। उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई, बीएलओ उन्हीं का होता था, उन्हीं के आसपास टीचर, बीएलओ होता कौन है, उसी के आसपास रहने वाले शिक्षक, वहीं पे रहने वाले अधिकारी। तो किसी की हिम्मत तो है नहीं कि कुछ एक्शन ले ले, क्योंकि वहाँ का तो पूरी तरह से एक डेमोग्राफी जो चेंज हुआ, तो वहाँ से डेमोक्रेसी भी कमज़ोर हो गई। ये तो आपको कहीं भी आप देखेंगे, जहाँ भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पर पुलिस वाले भी घुसने से डरते हैं। तो सरकारी कर्मचारी जो वहाँ पे पढ़ाता है उसकी क्या क्षमता रहती होगी। और अभी एकाएक आधार कार्ड को निरस्त कर दिया गया, इसका असर बिल्कुल वोटर लिस्ट में पड़ने वाला है। फिर आखिर चुनाव आयोग को यह कैसे पता चला कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या या नेपाली है? जाहिर तौर पर उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे प्रूफ आ गए होंगे। अभी तो सिर्फ फॉर्म जमा हो रहा है ना, जांच तो अभी शुरुआत होनी है। फिर ये जो सूत्र बता रहे हैं, ये इसका मतलब है कि इनका नाम अब कटना शुरू हो गया है। और तेजस्वी यादव इसी तरह से ऐसी अनर्गल बातें कह रहे हैं। अब बिहार में पहले तो तेजस्वी यादव के एजुकेशन को लेकर के चर्चा थी, जो पूरे विश्व भारत में चर्चा होने लगा कि आखिर ऐसा नम्मी फैल कैसे किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। अब वो और ऐसे बयान देकर के बिहार को शर्मिंदा ही कर रहे हैं। लेकिन वो इतना बयान, ऐसा तीखा बयान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि झटका कहाँ लगा है। वो बांग्लादेशियों के लिए तस्लीमुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वो तस्लीमुद्दीन जिसको संरक्षण प्राप्त था लालू यादव का, और जो तस्लीमुद्दीन बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देते थे, इसलिए तस्लीमुद्दीन का नारा लगा दिया उन्होंने। जबकि पता है कि इस शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन के नारे से जो आम बिहारी है वो डरेगा कि आखिर फिर से जंगल राज तो नहीं लाना चाहते हैं तेजस्वी यादव। उसके बाद भी ये नारा लगाए। ओवैसी के 4 विधायकों को तोड़ लिए, मुस्लिम को खुश करने के लिए सावन में मीट भी खा लिया, नवरात्र में मछली भी खा लिया। लेकिन वो मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठी यदि बिहार में वोटर ही नहीं रहेगा तो तेजस्वी यादव की बेचैनी तो बढ़नी चाहिए, और वो बढ़ भी गई है। इसी का असर है, वो सूत्र को मूत्र बता रहे हैं। वैसे मीडिया पे हमला करना तेजस्वी यादव, लालू यादव की पहले की कोई नई बात नहीं है। पहले भी वो 2 मुक्का मार के घुमाते रहे हैं, पत्रकारों को हाथ काटा गया है लालू जी के राज में। बिहार विमंच नाम की एक पत्रिका का के प्रकाशक ने एक बार लालू जी पे कार्टून छाप दिया तो उसका हाथ काट दिया गया था। पता नहीं किसने काटा था, लेकिन लालू जी के दौर में हुआ था। ये पत्रकारों से ही शहाबुद्दीन की दुश्मनी होती थी, तो पत्रकारों के प्रति लालू परिवार की घृणा तो रही है। लेकिन इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के समय में आधार कार्ड से नाम कटना, आधार कार्ड निरस्त होना, इसका पूर्ण गारंटी है कि वोटर लिस्ट में इतने लाख लोगों का नाम तो जाने वाला है। वहीं पर बांग्लादेशियों का भी मामला आ गया। वहीं पर आखिर जनसंख्या में इतना अनुपातिक वृद्धि जो हो रहा है उसको लेके भी चिंता है। अब इसमें गृह मंत्रालय धीरे धीरे एक्टिव होगा, क्योंकि जैसे ही कहा गया कि 1 जनवरी 2026 से पूरे देश में ये लागू करेंगे पुनरीक्षण का काम, तो इसका मतलब है, और सुप्रीम कोर्ट के आधार कार्ड जोड़ने वाले बयान को देखिए, सारे मामलों को जोड़ के देखिए, तो बिहार में 60 लाख 65 लाख लोगों का नाम कटने वाला है। और ये नाम वहीं होगा जहां पर सबसे ज़्यादा संदेह है और जहां सबसे ज़्यादा घुसपैठ है। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लग गया है। आपका विश्लेषण क्या कहता है, मुझे कमेंट में बताइए।